कहा है आपको? नाश के पथ पर, मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाला की पुकार रोक दूं, आकाश को उड़ा दूं, तारों को तोड़ दूं, अग्नि का तेज छीन लूं, सागर को निचोड़ दूं। ठीक है, किंतु समय की गति सब कुछ निष्फल बना देती है। होनी अच्छे अच्छों को खेल खिला देती है दानवेश। बस बस रहने दे, अपनी शिक्षा को रहने दे। मैं इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। शेर को डरपोक गीदड़ से डराने लग गया, चौक पत्थर में अरे कायर लगाने लग गया। क्षमा कीजिए लंकेश, क्षमा कीजिए। मैं आपको अपना मित्र जानकर समझाता हूँ, अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता हूँ। तो क्या मैं अज्ञानी हूँ जो तू ज्ञान का उपदेश सुनाता है? बच्चा हूँ जो मुझे गुरु की तरह बात पढ़ाता है? सच कहा है, नीच को सिर पर चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे मूर्ख को मुंह लगाना है बुरा। मैं मूर्खी से, किंतु ये बातें आपको मूर्खों वाली नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए दानवेश, नहीं अच्छा मिलेगा फिर तुम्हें अपनी ढिठाई का, चले हो राह खोटी, छोड़कर रास्ता भलाई का, हुए अज्ञान के वश और बने भगवान के शत्रु, कहा कर वेद पंडित बन गए कुलमान के शत्रु। कायर, बुद्धि, नादान, किले भर का आदमी और गज भर की जवान, क्या जीवन से घृणा हो गई है जो राम को उपदेश करने की समाई है? क्या तू नहीं जानता जो इरादा कर चुका हूँ वो बदल सकता नहीं, पर ये रस्सी का है चलकर भी निकल सकता नहीं। उठ खड़ा हो, साथ चल, बकवास सब बेकार है, सिर उड़ा दूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। इनकार तो नहीं है लंकेश, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? ये तो महानीच कर्म है लंकेश। और पराई स्त्री की नाद काटना परम धर्म है। महाराज, होली से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या स्वरूपनखा का कसूर है। तो ये क्यों नहीं कहता कि स्वरूपनखा बदचलन है, स्वरूपनखा व्यभिचारिणी है? अरे दुर्बुद्धि, मलिन आत्मा, नीच, बुड्ढे, तुझे तो बात करनी भी नहीं आती, जो मुंह में आता है वही बक देता है। और मिटा देता अभी, होता ना अगर तुझसे मेरा नाता, सभा को काट देता और उसमें आग भरवाता। परंतु सच्ची बात तो चुप नालायक, इतना भी नहीं जानता कि राजाओं के सामने सभ्यता से रहा करते हैं, सच्ची बात भी नम्रता से कहते हैं, वही बकवास करता है, सभा पर चलाता है, समझकर बोलना आता नहीं, बातें बनाता है। बस एक बार फिर कह देता हूँ लंकेश, ये अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। राम से बैर करने का परिणाम अच्छा नहीं हो पाएगा। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना ही नहीं। राम के बैरी को दुनिया में ठिकाना ही नहीं। फिर वही बकवास। अरे मूर्ख, मैं साथ चलने को कहता हूँ और तू दूर खड़ा बातें बना रहा है। याद रख, यदि फिर इनकार करेगा तो बिना ये मौत मरेगा। पैरों से कुचलकर धूल में मिला दूंगा, तेरी लाश चील और कौवों को खिला दूंगा, तोड़ दूंगा शक्तियों को मूर्ख तेरी जान पर, चूर कर दूंगा पटक कर लाश को पाषाण पर। अच्छा लंकेश, एक बार फिर विचार कर लीजिए। तब सोच चुका हूँ, अच्छी तरह से सोच चुका हूँ। चल मेरे साथ चल, कह चुका हूँ तुझसे मूर्ख, बात मेरी मान ले। काल मंडराता है वरना सिर पे तेरे जान ले। बस आगे शब्द ना निकालना। केवल एक बात और सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। करा भी नहीं। तो क्या चलना पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो यही तलवार तेरे सीने के पार होगी। अब दोनों ओर से मौत आई है।
यदि गया तो राम का बाण नहीं छोड़ेगा, और इनकार किया तो इसकी तलवार से सफाई है। क्या करूं, ऐसी दुविधा में पड़ गया हूं कि दोनों ओर खाई है। खैर मौत तो आ ही गई है, फिर इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? भगवान का बाण खाकर कल्याण का साधन क्यों ना करूं? अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए मारीच, चलने को तैयार है। शाबाश मारीच, वाकई तू बात दिलेर है। आखिर तो शेरों का शेर है। आहा, स्वार्थ में अंधी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ की है मित्रता और स्वार्थ का ही प्यार है। क्यों, अब क्या संकोच है? नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए चलिए लंकेश चलिए।